एग्जाम्पल भी सुन रही हो। आपने जो थाने के अंदर वक्तव्य दिया उसके अंदर आपने कहा कि अगर केस वापस नहीं लिए गए तो हम थानों को आग लगा देंगे। पर एक आग लगाना, तिल्ली लेके ही आग लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता। और क्योंकि सभी की निगाहें थी कि ड्रेन दड़बा में टूट जाए और मेरी जिद थी कि मैं दड़बा में नहीं टूटने दूंगी। अगर 22 तक ये समाधान नहीं होता है, जो हमारी मंत्री है श्रुति चौधरी जी, उनके जो निवास स्थान है उसका घेराव भी करेंगे। तो आपने तो दोनों विधायकों को कह दिया कि अगर इस बार मानसून सत्र में विधानसभा में हमारी बात ना उठाई तो हम आपके घर का भी घेराव देखिए, करेंगे। अगर बात से समाधान नहीं निकला तो इस समस्या को लेके हम आंदोलन भी करना पड़ा, तो वो भी लड़ने के। ये जितना मामला है ड्रेनेज को लेके ये सारा गैर राजनीतिक है, क्योंकि इसके अंदर हमने राजनीति घुसने ही नहीं दी। जब कोई दूसरा हमारे इलाके में आता है तो इस चीज़ का आक्रोश तो होता ही है। हमारे किसानों की जो लड़ाई थी उसके अंदर 750 करोड़ बीमा किसानों के आया। तो भाजपा सरकार है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर रही है, तो किसान का कर्ज माफ कर दे तो क्या फर्क पड़ता है। तो हर महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर एक किसान को फांसी खानी पड़ती है। तो आज रसोई गैस का दाम बढ़ता जा रहा है, हर चूल्हे पे आँच आई है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों कहा अभी सोना ना खरीदें, और आम गृहणियां तो सोना खरीदती हैं। प्रधानमंत्री जी तो मेरे हिसाब से तो मैं ये सोचूं कि बौखला चुके हैं। अरे आप साइकिलों पे चल चल के आप आगे निकल रही हो, पीछे आपके टिफिन जज के गाड़ी में आ रहे हैं, तो उनको गाड़ियों को बंद कर दो ना। मेलोनी को मेलोडी खिलाई ना। ड्रामे करने से कुछ नहीं होता, जो हकीकत है वो तो जनता देख रही है। 20 मई को यहाँ प्रदर्शन किया, 21 को आपका दूसरा गुट करता है, तो अलग अलग प्रदर्शन क्यों, एक ही दिन क्यों नहीं किया? मैं तो कहूँ बहुत अच्छी बात है। तो ये जो गुटबंदी थी उस दिन एक दिखाई दिए, इसके पीछे क्या कारण मानते हो? कोई तीसरा गुट आ रहा है उसका डर तो नहीं? और जिला में कोई कार्यक्रम है तो जिला अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं हो। सबसे पहले संगठन है। अर्जुन चौटाला जी जो रानिया के विधायक हैं, उनकी बहसबाजी भी हुई अफसरों के साथ। आज भाजपा के ऊपर भी अफसरशाही है जो हावी है। अगर ईश्वर मौका देता है ऐलनाबाद से विधायक बनने का, तो प्रथम प्रयास रहेगा नशे को खत्म करें वहां से। आज के पॉडकास्ट में हमारे विशेष मेहमान हैं श्रीमती संतोष बेनीवाल, जो कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष भी हैं, लेकिन आज हमने उनको बुलाया है किसान नेत्री के रूप में। आज O2 हेड पर आसपास के सारे गांवों के किसानों का प्रदर्शन था, चाहे वो ड्रेनेज की सफाई को लेकर था या हिसार सिरसा माइनर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो जल भराव हो रहा है उसको लेकर। हर बार बरसात के मौसम में इस तरह की दिक्कतें आती हैं, उसको लेकर उन्होंने प्रशासन को पहले ही आगाह कर दिया है और आज की पंचायत रखी थी। हालांकि अगली पंचायत 22 मई की रखी गई, 22 जून की रखी गई है, लेकिन बात करेंगे संतोष बेनीवाल जी से कि आज उन्होंने बढ़ चढ़कर उस पंचायत में भाग लिया, तो क्या आज के मुद्दे थे और क्या रहा उसमें? पहले तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक किसान के मुद्दे को उठाने के लिए आप पहुँचे। आज जो हमारा जो मुद्दा था वो किसानी से जुड़ा हुआ था, और इस जो महापंचायत के अंदर आज मैं पहुंची थी, तो ना कि एक कांग्रेस की जिला अध्यक्ष पहुंची थी, उस महापंचायत के अंदर एक किसान की बेटी पहुंची थी। और ये जो मुद्दा है ये आज का नहीं है, ये काफ़ी पुराना मुद्दा है। आपने पहले भी देखा होगा कि बहुत सारी परिस्थितियां रही, लोकसभा चुनाव था, उसके बावजूद थोड़े दिन बाद में ही ये जो 20-25 गाँव थे वो पानी की चपेट में, इसमें बाढ़ की चपेट में आए थे, क्योंकि उस टाइम बारिश भी बहुत थी और ड्रेन भी टूटने की कगार पे थी। और इसमें 20-25 गांव जो ड्रेन टूटी भी थी। और लगभग मेरा जो जितना भी टाइम था, 1.5 महीना मैं इसी ड्रेन पे रही थी। और क्योंकि सभी की निगाहें थी कि ड्रेन दड़बा में टूट जाए, और मेरी जिद थी कि मैं दड़बा में नहीं टूटने दूँगी। जब परिस्थितियाँ इस तरह की खड़ी हो जाती हैं तो देखिए किसान को समाधान चाहिए। आज उसी समाधान को लेके, उसी समस्या को लेके हमने वहाँ पे महापंचायत करी है, और अधिकारी भी पहुँचे थे। अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया है कि पहले तो हमारी सफाई की मांग है कि उसकी जो सफाई है वो जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि जितनी जल्दी हो सकता है सफाई हो जाए तो कुछ एक जो समस्या आने वाली है उससे निजात मिल सकती है। क्योंकि अगर सफाई अच्छे से हो जाए तो हो सकता है कि पानी का बहाव तेज़ होगा तो वो पानी जल्दी भी निकल जाएगा। और इन्होंने टाइम भी दिया है कि 20 तारीख तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और दूसरी हमारी यहाँ पे जो मांग थी वो इस पानी को उठा के O2 हेड के अंदर इसमें डाला जाए। तो अगर पानी उठ के और दूसरी इसमें हेड में डलता है तो ये समस्या
जो है वो जड़ से ख़त्म हो सकती है। क्योंकि लिफ्टिंग का जो पंप लगना है ना, लिफ्टिंग का पंप अगर बड़ा लगता है और पानी लिफ्ट हो गया तो इस समस्या से समाधान भी निकल भी सकता है। पर जो आज इन्होंने टाइम दिया है, इतने टाइम में तो नहीं होने वाला है। और फिर भी हमने 22 तारीख को, 20 का तो अधिकारियों को टाइम दिया और 22 तारीख को हमने चोपटा क्षेत्र के अंदर हिसार घग्गड़ ड्रेन के ऊपर फिर एक जो जनसभा है वो प्रोग्राम रखा है। और उसके अंदर भी सारी जत्थेबंदियां और जो हमारे किसान साथी हैं वो पहुंचेंगे और आगे क्या फ़ैसला लेंगे। इन्होंने 25 तारीख का जो सारी पंचायत है इसने एक फ़ैसला और भी लिया है कि अगर 22 तक ये समाधान नहीं होता है तो जो हमारी मंत्री है श्रुति चौधरी जी, उनके जो निवास स्थान है उसका घेराव भी करेंगे। आपने तो यहाँ तक कह दिया भाई सीएम साहब चेयरमैन हैं ग्रीवेंसेस कमेटी सिरसा के। ये भी बात थी कि जैसे विधायकों से सुझाव भी मांगे गए थे तो सभी के सुझाव भी थे कि क्यों ना ग्रीवेंस के जो कमेटी है उसके चेयरमैन जो सीएम साहब को बनाया है और वो लोगों की समस्या सुनने के लिए आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। देखिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि विधायक जी के बेटे भी वहाँ पे सुमित भी थे और रानिया के एमएलए भी वहाँ पे थे। तो देखिए दोनों एमएलए बैठे थे तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर जनता के अंदर समस्याएं हैं तो उनको सुनाने के लिए उनको आगे भी आना चाहिए। और मैं भी देखो एक किसान की बेटी होते हुए, कांग्रेस की जिला अध्यक्ष होते हुए मेरी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि 5 हलकों के ऊपर मैं बैठी हूँ तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं भी सीएम साहब से जाके और इस मुद्दे पे मैं बात करूँगी। अगर बात से समाधान निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बात से समाधान नहीं निकला तो इस समस्या को लेके हम आंदोलन भी करना पड़ा तो वो भी लड़ने के लिए। तो आपने तो दोनों विधायकों को कह दिया कि अगर इस बार मानसून सत्र में विधानसभा में हमारी बात ना उठाई तो हम आपके घर का भी घेराव करेंगे। जिसके लिए उन्होंने, जनता ने उनको चुना है। अगर आज जनता पे समस्या है, किस लिए चुनती है जनता? कि हमारी जो आवाज़ है वो विधानसभा में उठे। तो मैंने उनके आगे एक ही बात रखी है कि ये जो समस्या है किसानों की समस्या और हर बार इसका साझी समस्या है। और आप भी कोई ये नहीं है कि आप विधायक हो तो किसान के बेटे नहीं हो, आप भी किसान के बेटे हो और किसानी से ही निकले हुए हो सारे कुछ। आज विधायक बने बैठे हो तो कोई बात नहीं है, इन्हीं के वोटों से बने बैठे हो। और अगर इन पे पहले भी मैंने एक बात कही थी शायद इलेक्शन टाइम की, विधायक जी को मैंने ये कहा था कि अगर जनता पे जो मेरे किसान साथी हैं, हमारे जो सरपंच साथी रही हैं, अगर इन पे कोई भी समस्या आएगी तो मैं आपके घर के आगे भी दरी बिछाने का काम करूंगी। तो आज जो दोनों विधायक बैठे थे, आज जो जेन्युइन समस्या है किसान की, अगर उन पे आँच आती है तो देखो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं दरी बिछाने का काम भी उनके घर के आगे। चाहे आज की पंचायत हो, चाहे आगे 22 जून की तारीख रखी है, ये जितना मामला है ड्रेनेज को लेके ये सारा गैर राजनीतिक है। हाँ, गैर राजनीतिक है, अभी तक गैर राजनीतिक है, क्योंकि इसके अंदर हमने राजनीति घुसने ही नहीं दी। हम आज नहीं लड़ने लगे, पहले भी लड़े हैं इसके लिए। और ये नहीं कि देखो आज पंचायत हुई है, मैं इसके लिए मैं 4-5 बार पहले भी डीसी साहब से चर्चा कर चुकी हूँ और उन्होंने मेरे को कहा भी था कि पीछे भी जैसे पॉपलॉन वगैरह लगी हुई हैं तो बोले मैडम आपने जो ज्ञापन दिया था उसका समाधान हो गया है, सफाई स्टार्ट कर दी गई है। तो मैं सफाई को लेके मैं मिली भी थी और वाकई में देखो सफाई स्टार्ट भी की थी। पर ये है कि अगर सफाई जल्दी हो तो ही फायदा है। हाँ, तो फायदा है। क्यों बरसातें भी इस बार जल्दी आ रही हैं। हाँ, तो बरसात जल्दी है तो उससे पहले सफाई हो जाए तो कुछ हद तक इस पे काबू पा सकते हैं। आपने अपने भाषण में आज कहा कि मैं कामरेड पूनिया का धन्यवाद करती हूँ कि वो कोई लाल झंडा लेकर हमारे इलाके में आए हैं। आपने अपने इलाके की खासियत भी बताई। देखिए, जब कोई दूसरा हमारे इलाके में आता है तो इस चीज़ का आक्रोश तो होता ही है, क्योंकि हम भी एक क्रांतिकारी रहे हैं। हमने किसानों की लड़ाई लड़ी है और सरपंचों की भी लड़ाई लड़ी है। आपने देखा कि शायद जब मैं किसान धरने पे बैठी थी तो 115 दिन धरना चला था और उस टाइम में हमारे किसानों की जो लड़ाई थी उसके अंदर 750 करोड़ बीमा किसानों के आया था, बहुत ज़्यादा बीमा आया था। और उसके बाद में शायद आज तक दड़बा में तो आया नहीं है और कहीं कुछ बीमा आया है। किसान भटक रहे हैं अभी। हाँ, किसान भटक रहे हैं, बीमा भी नहीं आ रहा है। तो हमने लड़ाई लड़ी है तो दूसरे झंडे देखिए दिखेंगे
तो हमें गुस्सा तो थोड़ा आता ही है, पर मैं तो कहूँ कि बहुत अच्छी बात है, वो भी सपोर्ट करने शुरुआत हुई है। हाँ, शुरुआत हुई है और पास लगते उनके गांव भी हैं, तो वो भी अपना एक भाईचारा लेके हमारे बीच में पहुंचते हैं। तो देखिए, स्वागत करना हमारा फर्ज भी बनता है और साथ लेके चलना, अगर सारी जत्थेबंदियां साथ होके, क्योंकि वो भी एक किसान के बेटे हैं, कोई दूसरे नहीं है, तो किसान की आवाज़ कहीं भी उठती है, तो अगर कोई साथ लेके और सबके साथ चल के अगर लड़ता है तो बहुत अच्छी बात है। प्रधान जी, आपका इलाका सेमग्रस्त इलाका है, इसको लेके खट्टर साहब भी कहते हैं कि मैंने 25 सोलर पंप लगाए जो ये सेम का पानी निकल सके, चाहे O2 की ड्रेनेज में डाला जाए या सेम नाले में डाला जाए, कुछ समस्या का हल हुआ उससे? देखिए भाई साहब, इसमें बहुत ज़्यादा समस्या का हल नहीं हुआ। इन्होंने पीछे, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मंत्री साहब का बयान आया था कि दड़बा के पास लगते गांव हैं उनमें से सेम ख़त्म कर दी, तो मैंने उसी टाइम उनको फ़ोटो, जियो टैग फ़ोटो मंगवाई मैंने और उसी टाइम अपलोड कर दी कि क्यों झूठे ये प्रोपगंडा कर रहे हो, तो सेम कहाँ ख़त्म कर दी। हाथों हाथ चंडीगढ़ से टीम आती है, सर्वे होता है। आज वहाँ पे सर्वे होने के बाद में 37 ट्यूबवेल मैंने लगवाने का काम किया है मेरे गांव में। और ट्यूबवेल तो वही है, लोग चोरी कर लेते हैं और ऐसे जो समस्या का जो समाधान होना चाहिए वो नहीं होता, नहीं जो हो जड़ से ख़त्म नहीं हो रही है, मतलब ठोस नहीं हाँ है। ठोस नहीं है। वो तो चलो ठीक है, एक बार पंप लगा दिए वो चलते हैं तो ठीक है, उनको संभालने वाला भी कोई नहीं है। तो कभी आपने ऐसा प्रयास किया भी श्रुति चौधरी जी को कहा हो कि आओ ये मौका देखें? नहीं, अभी तक देखिए मेरी इस मैटर में कोई चर्चा नहीं हुई। मेरी चर्चा हुई है इसको ड्रेन को, सेरा वाली नहर को लेके, इस मैटर में तो मैं गई हूँ और ये पास भी हुई है और जल्दी काम इसमें स्टार्ट भी होने वाला है। तो कुछ एक नहरों के मुद्दे थे, उसको लेके तो जैसे मैंने बात करी थी, पर इसको लेके मैंने बात भी नहीं करी थी। प्रधान जी, किसान का मुद्दा कहीं भी हो, चाहे वो O2 की बात करें, 45 की बात करें, कहीं की भी बात करें, पूरे हरियाणा में आप हर जगह पहुंचते हो। ऐसा ही एक मामला हुआ डबवाली में, मंगेश चौधरी का, एक प्राइवेट कंपनी ने उसको लोन दिया, हालांकि लोन का वो डबल भर भी चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कुर्की के आदेश कोर्ट से आ जाते हैं। देखिए, उसमें हमने देखा था कि उस किसान ने लोन लिया था, 1,60,00,000 रुपए उसने लोन ले रखा है और उस किसान ने 2,60,00,000 रुपए लोन भर भी दिया। और क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां हैं, पहले तो आपको भी पता है कि बड़े बड़े झूठे दिलासे भी देती है, ये कर देंगे वो कर देंगे, और इस समस्या से बहुत सारे लोग भी जूझ रहे हैं। पेनल्टियां लगा लगा के इतना ब्योत नहीं होता। देखिए, मैं तो कहूँ कि आज जो भाजपा सरकार है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ़ कर रही है, तो किसान का कर्ज माफ़ कर दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। किसान तो हर परिस्थिति जो घिरे हुए हैं, आज किसान इतना मजबूर हो चुका है, इतना कर्जवान है कि शायद आप देखोगे तो हर महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर एक किसान को फांसी खानी पड़ती है। अगर इस समस्या का अगर सरकार अगर समाधान कर दे तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। हरियाणा पंजाब के किसान ज़्यादा त्रस्त हैं। आप देख ही रहे हो, हर जगह यही हो रहा है। और दूसरी बात, कहीं भी देखो मार किसान की है। आज पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, किस तरह 100 शायद 15 के करीब चले गए हैं दाम, और मेरे ख्याल में बढ़ते भी जा रहे हैं। तो क्या जो कुछ लगाना है वो किसान पे ही लगाना है। मैं एक गृहिणी हूँ, तो आज रसोई गैस का दाम बढ़ता जा रहा है, हर चूल्हे पे आँच आई है। कौन सी ऐसी जो गृहिणी है वो अपना चूल्हा चौका चला सकती है, इतनी जो उनके आपने दाम जो बात की, घर के बजट पे फर्क पड़ा इस महंगाई का? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि आज का जो अन्नदाता है, अगर वो अन्नदाता मजबूत नहीं होगा, घर की जो परिस्थितियाँ वो जरूर डगमगाएंगी। तो आप क्या मानते हैं, किसान को अपनी फसल का रेट तय करने का अधिकार होना चाहिए? क्योंकि इतनी मेहनत करता है, और अन्नदाता, अगर देश का अन्नदाता मजबूत नहीं होगा तो देश मजबूत नहीं हो सकता। आपने बात की मंगेश चौधरी जी की, जो किसान नेता भी हैं। आपने जो थाने के अंदर वक्तव्य दिया उसके अंदर आपने कहा कि अगर केस वापस नहीं लिए गए तो हम थानों को आग लगा देंगे। देखिए, वो जिस पत्रकार ने जो चलाया है वो उसको तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, पर एक आग लगाना, तिल्ली लेके ही आग लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता। जनता के अंदर आक्रोश इतना है कि उनके बोल से भी आग लग सकती है। तो उसी लहजे से जो मैंने कुछ बोला है, तो उसी लहजे से बोला है, क्योंकि जनता के अंदर गुस्सा बहुत है और जनता बोल रही है तो वो एक आग समझो, वो आग ही उगल रही है। तो उसी को लेके हमने ये बात करी थी। अभी आपने महंगाई के ऊपर जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों कहा अभी सोना ना खरीदें,
और आम गृहणियाँ तो सोना खरीदती हैं, क्योंकि इसको हम सबसे बढ़िया निवेश मानते हैं भी मुसीबत के समय अगर कोई काम आएगा तो ये सोना आएगा। तो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को कैसे देखती हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो मेरे हिसाब से तो मैं ये सोचूं कि बौखला चुके हैं। आज कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा ना करो, विदेश यात्रा ना करो, साइकिलों पे आप जाओ। अरे आप साइकिलों पे चल चल के आप आगे निकल रहे हो, पीछे आपके टिफिन जज के गाड़ी में आ रहे हैं, तो उनको गाड़ियों को बंद कर दो ना। बगैर काम की ये अफवाहें फैला के और लोगों को भ्रमित कर रहे हो, इसमें क्या क्या निकाल रहे हो? ये तो बगैर काम की वो या नौटंकियां करने वाली बातें हैं। ऐसे ही तो हमारे सीएम साहब हैं, हर बात पे वो हंसी ठाठा करके उसको वहीं पे ख़त्म करते हैं। ऐसे ही मेरे को तो प्रधानमंत्री जी लगे, इस तरह की बातें करते। क्या ये फोटो खिंचवाने का स्टंट है? फोटो खिंचवाने का आपने देखा क्या? आप एक दो बार देख लेंगे कि कोई भी मंत्री है वो साइकिल पे जा रहा है, अरे उसके पीछे गाड़ियाँ जा रही हैं, उनको देखो ना कितनी गाड़ियाँ। वो क्या है? फिर क्यों ड्रामे कर रही हो? ड्रामे करने से कुछ नहीं होता, जो हकीकत है वो तो जनता देख रही है क्या कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं अभी हमें तो कह दिया विदेश यात्रा ना करो, खुद विदेश में है। कर ही रहे हो, क्यों कहूँ मैं अब कैमरे के सामने कुछ और कहूँगी कि विदेश में क्या चल रहा है, वो कहाँ के किसको टॉफ़ी खिला रही है जा जा के, वो क्यों मेरे से खिला रहे हो? तो मैं इस मंच पे बैठी अच्छी नहीं लगती तो उनको बोलते हुए। मेलोनी को मेलोडी खिलाई ना, वो तो गलत है ना। ये जो प्रधानमंत्री के इस तरह के काम हो रहे हैं तो वो अच्छी बात थोड़ी है। तो मेन आप ये मानते हो भी एक गृहिणी को एलपीजी के रेट से फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा। देखिए, महंगाई तो हर चीज़ में बढ़ी है, ठीक है। एक मैं सिलेंडर की बात नहीं करूंगी, अगर हमें दाल चावल की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी तो रेट बढ़े है, नमक मिर्च की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल बढ़ा तो ट्रांसपोर्ट बढ़ी। हाँ, ट्रांसपोर्ट बढ़ी तो हर चीज़ पे असर आया। हर चीज़ पे असर आया। तो इसी बात को लेके आपने 20 मई को यहाँ प्रदर्शन किया, 21 को आपका दूसरा गुट करता है, तो अलग अलग प्रदर्शन क्यों, एक ही दिन क्यों नहीं किया? मैं तो कहूँ बहुत अच्छी बात है। जब से मैं कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बनी थी ना, तो सभी पत्रकार मेरे से पूछते थे कि गुटबाजी ऐसे है वैसे है, फलाना ढिमकाना मेरे आगे कुछ रखते थे। तो मैं हमेशा ही ये कहती थी कि इस बात की चर्चा मेरे आगे मत किया करो, क्योंकि मेरा मकसद है कि कांग्रेस एक हो और कांग्रेस को मैं मजबूती से एक मंच पे लाने का काम करूंगी। और शायद मेरे को ये लग रहा है कि वो मैंने कर दिया। आपने देखा कि 20 का प्रोग्राम तो चलो मेरा था, क्योंकि मैं तो सबकी सांझी हूँ। आपका था या कांग्रेस का था? कांग्रेस का था, मैं सबकी सांझी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहीं भी वो बुलाएंगे तो मैं जा सकती हूँ। पर मेरे को बड़ी खुशी हुई, उन्होंने 21 तारीख को प्रोग्राम किया ना, तो उसमें दोनों गुट एक साथ खड़े होके और वो प्रोग्राम कर रहे थे। जो मेरा लक्ष्य था और जो मैं करना चाहती थी वो हो गया। कांग्रेस एक थी और संतोष बेनीवाल तो सभी कांग्रेसियों के साथ है। जब भी कहीं भी बुलाएंगे मैं उनके साथ जाने का काम करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे। तो ये जो गुटबंदी थी उस दिन एक दिखाई दिए, इसके पीछे क्या कारण मानते हो? कोई तीसरा गुट आ रहा है, उसका डर तो नहीं? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगी, कुछ भी नहीं कहूँगी, पर जो दिल्ली की बात होती थी हुड्डा शैलजा वो एक थे, उसमें आपने देखा। तीसरी तो कोई और जो मेरे साथ लगे हैं उनको तो मैं लेके आई नहीं हूँ कांग्रेस में। कोई एज ए कांग्रेस जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र जी की यात्रा आई, आपने पांचों हल्कों में साथ दिया, बाद में उनके जो समापन समारोह था राहुल जी जिसमें आए उसमें भी आप पहुंचे। देखिए, मैं किसी से दूर नहीं, मैंने तो एक ही बात कही है कि मैं कांग्रेस के लिए काम कर रही हूँ और कांग्रेस का झंडा लेके और हाथ के निशान के साथ कोई मतलब ये पार्टी को समर्पण था? हाँ, मैं पार्टी को समर्पण है और जो मेरा संघर्ष है वो पार्टी के लिए है। कोई भी हमारे सिरसा के अंदर कोई भी झंडा लेके और हाथ के निशान के साथ आएगा, मैं उसका स्वागत करूंगी। आज भी आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ भी कांग्रेस का झंडा और हाथ का निशान दिखेगा वहाँ पे संतोष बेनीवाल खड़ा होने का काम करें। आपको कुरुक्षेत्र में मौका मिला राहुल जी से बात करने का, उसके बाद जब ये समापन समारोह था उसके अंदर भी राहुल जी आपको मिले, आपने उनको गिफ्ट वगैरह भी दिए पार्टी की तरफ से, तो वहाँ भी आपकी जो बातचीत हुई, जो आपने एक सुझाव पत्र भी उनको दिया, हाँ जी, उन सुझावों पे कोई अमल हुआ? देखिए, अभी हमारी जो मीटिंग भी हुई है उसके बाद में जो वंश रेड्डी जी वो आए थे चंडीगढ़ के अंदर, और राव नरेंद्र सिंह जी की जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में मीटिंग भी होती है और हमारे प्रभारी जी भी प्रफुल्ल जी भी उसमें थे। तो उसमें काफ़ी देर तक मेरे को जैसे चर्चाएं भी हुई कि संगठन को मजबूत करना, संगठन के बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई और जो सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स थे उनसे अलग मेरे को 50 मिनट का टाइम दिया गया। सभी को 10-10, 15-15 मिनट का था, पर मेरे को सभी
क्यों उसके अंदर हमने 2024 के चुनाव पे भी चर्चा की, आगे आने वाले चुनाव पे भी हमने चर्चा की और संगठन के बारे में चर्चा की। और जो संगठन के बारे में चर्चा हुई थी, यहाँ तक मेरे को ये लग रहा है कि कल परसों लेटर आया है, जो मेरी जो चर्चाएं थी उनको संज्ञान में लाया गया और उन पे एक्शन भी हुई। उन्होंने उसमें कहा, उस लेटर जो जारी हुआ है, प्रदेशाध्यक्ष ने भी जारी किया है कि बिना परमिशन के कोई कार्यक्रम पार्टी के नहीं होंगे पूरे प्रदेश में, और जिला में कोई कार्यक्रम है तो जिला अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, ये बात आपने एक चीज़ और भी देखी होगी। अभी जो शायद इसमें राजस्थान के अंदर राहुल जी की स्पीच भी है, उसके अंदर भी ये कह रहे हैं कि जो जिला अध्यक्ष है उसकी अनुमति के बगैर कोई भी जो जिले में है कोई प्रोग्राम नहीं होगा। मतलब संगठन सर्वोपरि है। सबसे पहले संगठन है, उसके बाद में ही आगे जो बढ़ेंगे। तो यानी कि आपके जितने सुझाव थे उस पर अमली जामा अगर पहनाया जाता है, अब जैसे शुरुआत हो चुकी है, तो आपको लगता है पार्टी मजबूत होगी, तो 29 का टारगेट आसान हो जाएगा? देखिए, मैंने जहाँ तक सुझाव दिए, जैसे उनको संज्ञान में भी लाया गया और उन्होंने भी बहुत जल्दी एक्शन लिया, तो अगर इसी एक्शन के साथ राहुल जी अगर उतरते हैं तो, और मेरे सुझावों के थ्रू उतरते हैं, तो 2029 के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा कि वो हरियाणा के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। एक मजबूती के साथ, और बहुत जो हमने पहले 75 बार का नारा दिया उसी संकेत के हिसाब से आगे सरकार भी बनेगी। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, आपने जैसे 20 को प्रदर्शन किया, आपको काफ़ी देर धूप के अंदर बैठना पड़ा, ऐसा ही हालिया प्रदर्शन रोहतक के अंदर हुआ। अर्जुन चौटाला जी जो रानिया के विधायक हैं, उनकी बहसबाजी भी हुई अफसरों के साथ। इस सारे जन प्रतिनिधियों के साथ ऐसा अगर होता है तो क्या लगता है अफसरशाही हावी है? देखिए, उस बात के लिए मैं गौर निंदा करती हूँ कि एक चुने हुए विधायक को इस तरह बेइज्जत किया गया, और ज्ञापन ना लेना एक विधायक की बेइज्जती का सवाल था। ठीक है, अगर कोई भी आईएएस अधिकारी के पास अगर चुने हुए प्रतिनिधि अगर जाते हैं, तो मैं तो ये कहती हूँ कि उनको मान सम्मान करके और उनके ज्ञापन लेने चाहिए, क्योंकि वो जो समस्याएं लेके आ रही हैं वो लोगों की, उनके घर की थोड़ी है, लोगों की समस्याएं हैं और उनका समाधान भी निकालना चाहिए। नहीं तो आप जैसे आप वाला मामला था, काफ़ी देर धूप में आपको आपके कार्यकर्ताओं को रुकना पड़ा, तो अफसर हावी हैं? नहीं, ये सरकार का कोई निर्देश है कि कांग्रेसियों को या विपक्षियों को तंग किया जाए? आज हम जो सिस्टम देख रहे हैं, हम देखिए एक धरातल से उठे हैं और अफसरों की गहराई तक भी गए हैं कि कौन क्या कितना पानी में है। तो ये देखने को मेरे को ये आया है कि आज भाजपा के ऊपर भी अफसरशाही है जो हावी है। अच्छा, एक कांग्रेस की नहीं बात करूंगी मैं, भाजपा के ऊपर भी है। कुछ एक शायद मेरे आगे कुछ बयान आए थे कि कोई आदमी था, वो सीएम साहब से मिलने जाता है और सीएम साहब फ़ोन करते हैं डीसी साहब को, तो डीसी साहब फ़ोन नहीं उठाते। तो ये देखिए, सीएम साहब का अगर फ़ोन नहीं उठता है तो फिर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो अफसरशाही तो सीधी दिख रही है कि है भी है। तो इसका हल आप क्या मानती हैं? तो कल को राज आपका भी आने वाला है। देखिए, हमारे राज में तो हम अफसरशाही है भी नहीं होने देंगे। आपने पहले भी देखा है, हमें चलाना भी आता है और बहुत अच्छे से चलाएंगे। हम तो अभी भी अधिकारी बैठे हैं तो अभी भी हम चला देते हैं उनको, हमारी सरकार नहीं है। तो जिला अध्यक्ष के बाद ऐलनाबाद हल्के की अगर मैं बात करता हूँ, ऐलनाबाद से अगर आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो आपके पास क्या रोड मैप है अपने हल्के को सुधारने के लिए? क्योंकि खासकर नशा या वहाँ जो आपने हालात देखे हैं कि पिछड़ा हुआ इलाका है आपका। देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्यों हम यही सोचते हैं कि धरातल की समस्याएं उठें। आज कहीं तो पानी की जो हर जगह पानी पानी हो रहा है, त्राही त्राही मची हुई है, और हम टेल तक पानी पहुंचाने की बात करें तो टेल पे आधा सूखा भी है। तो सबसे बड़ी आज समस्या ही है। इस समस्या के लिए मैं अभी भी लड़ रही हूँ। ये नहीं है कि मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं लड़ नहीं रही। मैं इस समस्या का समाधान निकलवाने की लड़ी भी हूँ, और आपको शायद इसका रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि अभी जो नहर बनेगी वो ऊपर उठ के आ रही है और काफ़ी हद तक शायद टेल तक पानी भी पहुँचेगा। और सबसे बड़ी एक समस्या और आ रही है कि जैसे शिक्षा पे हम बात करते हैं, आज के दिन हमारे चोपटा क्षेत्र के अंदर लड़कियों का कॉलेज कॉलेज, तो ये मैंने डिमांड सरपंच होते हुए भी रखी है कि अगर सरकार चाहे तो हम किसी भी सरपंच से ये ज़मीन दिलवा सकते हैं, अगर वो लड़कियों के लिए सुविधाएं करनी चाहे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे एक बड़ी बात और है कि किसानों की भी समस्या है। आपने देखा कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तो इस तरह किसानों को धरने पे बैठते ज़रूर थे,
पर उनका समाधान भी था। कुछ एक टाइम के बाद उनको उठा के वो जो समस्याएं थी उसका समाधान भी निकाल दिया जाता था। मैं दोबारा अपना सवाल दोहराता हूँ कि अगर ईश्वर मौका देता है ऐलनाबाद से विधायक बनने का, तो प्रथम प्रयास रहेगा नशे को ख़त्म करें वहाँ से। देखिए, आज के दिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो नशे का है, तो प्रथम प्रयास हमारा यही रहेगा। क्योंकि जो आज का युवा है वो देश का भविष्य है, और देश के भविष्य पे हम अगर उस पे लगाम लगा के नशे पे और उस भविष्य को बचा सकते हैं, तो हमें ये पहल करनी सबसे अच्छी चीज़ लगेगी। प्रधान जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब।